जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का प्रश्न आता है कि हमारी सवारी का बंधन हो चुका है। तो जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि किन सवारियों का बंधन किया जा सकता है, यानी किन शक्तियों का बंधन किया जा सकता है, और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका कोई भी बंधन नहीं कर सकता। तो आप वीडियो को एंड तक सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और आप ये भी पता कर पाएंगे कि आपके पास कौन सी सवारी है और किस प्रकार की सवारी है और कैसे आपका बंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप ये स्वयं भी पता कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए मित्रों, सवारी जो होती है, शक्तियाँ जो होती हैं, वो जब आपके पास आती हैं तो वो किसी कारण से आती हैं। यानी कोई ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा जो आपके पास आती है वो किसी कारण से आती है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा ऐसी भी होती है जो स्वतः ही जागृत होती है, जिनको आप स्वयं जागृत करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पहली सवारी होती है जो आती है, पहले प्रकार से मैं आपको प्रकार बता रही हूँ, तो उसमें जो पहली सवारी होती है वो होती है आपकी पुनर्जन्म से संबंधित। यानी जो आपकी पूजा आराधना है जो पहले जन्म से चली आ रही थी वही आप इस जन्म में कंटिन्यू करते हैं, यानी उसको निरंतर करते हैं, आप उसको चालू रखते हैं। एक सवारी तो ये होती है। दूसरी सवारी होती है गुरु के द्वारा प्रदत्त सवारी, यानी आप गुरु की सेवा आराधना करते हैं, उनकी जितना हो सके आप सेवा करते हैं, तो उससे प्रसन्न होकर, अपनी सेवा से प्रसन्न होकर वो आपके शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं, यानी आपके शरीर में किसी देवता को बिठा देते हैं। तो ये एक वरदान स्वरूप होता है और गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो एक सवारी वो होती है। तीसरी प्रकार की जो सवारी आती है वो आती है आपकी घर पीढ़ी से, यानी आपके पीढ़ियों से कोई सवारी चली आ रही है और आपके जो परिवार का कोई सदस्य था उसके ऊपर वो सवारी आती थी, लेकिन उसके मृत्यु के बाद वो सवारी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ट्रांसफ़र होने में उसको कभी कभी वो तुरंत भी ट्रांसफ़र हो जाती है और कभी कभी 25 से 40 साल भी वो ले लेती है। यानी 40 साल पहले आपके घर परिवार में कोई सवारी आती थी और अब वो आपके अन्य सदस्य के ऊपर आने लगी। कि जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि आपकी दादी जी पर सवारी आती थी, यानी आपके घर में जो परंपरा थी सवारी आने की वो बहू पर थी, यानी बहू से बहू पर ट्रांसफ़र होती आ रही थी। तो जैसे कि आपकी दादी जी पर सवारी आ रही थी और उनकी मृत्यु हो गई है तो वो सवारी फिर आपकी माँ पर आएगी, और जब माँ इस संसार में नहीं रहेंगी तो माँ से ट्रांसफ़र होकर वो बहू पर चली जाएगी। इसी प्रकार से पुरुषों की भी सवारी का होता है। अगर पुरुष को सवारी आती है घर में तो वो पुरुष की सवारी, जैसे दादा की सवारी पिता पर और पिता की सवारी बेटे पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और कभी कभी बेटी पर भी ट्रांसफ़र होती है। किसी किसी सवारी का जो ट्रेंड होता है वो ऐसा होता है, वो बेटियों पर कहते हैं ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि आपकी बुआ पर आती थी फिर आप पर आएगी और फिर आपकी बेटी पर आएगी, तो इस प्रकार से भी होती है। तो ये ट्रेंड होता है सवारियों का। तो इस तरीके से सवारी आती है। लेकिन एक सवारी ऐसी होती है जिसमें ना तो आपका पुनर्जन्म संबंधित होता है, ना ही आपको गुरु द्वारा प्रदत्त होती है और ना ही आपकी पीढ़ियों से आपको मिलती है। वो सवारी होती है जो आप स्वयं प्राप्त करते हैं, यानी अपनी आराधना से, अपनी साधना से। एक सवारी वो होती है, यानी जब आप किसी भी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं, कोई प्रचंड देव हो सकते हैं, कोई सौम्य देव हो सकते हैं, जैसे कि जिनकी सवारी आती है उन्हीं देवताओं की। हम ये नहीं कहेंगे कि आप राम जी की पूजा करते हैं तो आपको राम जी की सवारी मिलेगी, या कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो कृष्ण जी की मिलेगी। लेकिन जैसे जो प्रचंड देवी देवता हैं, जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, बालाजी के दूत हैं, या कोई भी हो सकते हैं, इस प्रकार के जो देवता हैं, अगर आप उनकी सेवा आराधना करते हैं तो उनकी सवारी आपको प्राप्त होती है। तो ये जो सवारी होती है वो स्वतः ही प्राप्त होती है, आपको किसी के द्वारा दी नहीं जाती हैं। और जो आप अपनी पूजा आराधना करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो तपस्या करते हैं निश्चल भाव से और निष्काम भाव से, उसी के फलस्वरूप देवता आपको प्रसन्न होकर वो सवारी प्रदान करते हैं। तो उसको बोला जाता है पूजा की सवारी। यानी पूजा करने के बाद जो शक्ति आपको प्राप्त हुई, यानी पूजा के माध्यम से आपने वो शक्ति प्राप्त की, तो उसको कहते हैं पूजा की सवारी, पूजा के महाराज।
जो आपको प्राप्त होते हैं। और जो इस प्रकार के महाराज होते हैं वो बहुत ही प्रबल महाराज होते हैं, यानी आपको किसी भी प्रकार से कहते हैं वो इतने, एक आप कह सकते हैं कमज़ोर नहीं होते। यानी वो जो देवता होते हैं, जो ऊर्जा आप प्रकट करते हैं, जो स्वयं प्रकट करते हैं, उस ऊर्जा को आप स्वयं प्रकट करते हैं, तो वो जो ऊर्जा होती है वो इतनी कमज़ोर नहीं होती, तीव्र ऊर्जा होती है और बहुत ही मजबूत होती है। तो इसलिए उसका अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसी परिस्थिति में, अब तो ये बात मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार सवारी आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बंधन कैसे किया जाता है सवारी का। देखिए, सवारियों का बंधन किया जाता है, ये बात सत्य है। और सवारियों का बंधन कहते हैं, सवारी बांधी तो कोई कहता है कि देवता को कोई बांध नहीं सकता, ये सत्य वचन है। लेकिन आपके शरीर को बांध सकता है, यानी जिस प्रकार से शरीर को खोला जाता है, जैसे कहते हैं ना सवारी खोल दी गई है, तो जब सवारी खोलने का अर्थ ही होता है कि आपके शरीर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें कोई भी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाए। क्योंकि हर व्यक्ति का मन, जो शरीर होता है वो इस प्रकार का नहीं होता कि उसमें कोई भी ऊर्जा प्रवेश कर सके। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कभी भूत प्रेत नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि कोई आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर पाए। लेकिन कुछ व्यक्तियों के शरीर ऐसे होते हैं जिनके शरीर में आराम से भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो देवता होता है, जिसको कहते हैं सवारी खोली गई, यानी देवता आपके पास खड़ा होता है लेकिन वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको खोला जाता है, यानी आपके शरीर को जो है चक्रों को खोला जाता है, और उसके बाद आपका शरीर इस लायक होता है कि वो देवता आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसको खोलना कहते हैं। तो जिस प्रकार से खोला जाता है उसी प्रकार से बांधा भी जाता है, उस आपके शरीर को बांध दिया जाता है। तो जब शरीर का बंधन कर दिया जाता है, यानी जो चीज़ आपकी खोली गई थी उसको वापस से बांध दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में जो देवता होता है वो देवता आपके निकट खड़ा रहेगा, लेकिन वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे पहले परिस्थिति थी वो वापस वैसी ही हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में देवता आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी उसको याद करें, लेकिन देवता मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर का बंधन हो चुका है। और जो बंधन लगाया जाता है आपके शरीर का, वो भूख के द्वारा भी लगाया जाता है, मंत्रों के द्वारा भी लगाया जाता है, फूंक के माध्यम से भी लगाया जाता है, जैसे फूंक मार दी जाती है, या फिर आपके धागे के माध्यम से भी आपका बंधन कर दिया जाता है। ऐसा ताबीज़ घंटा बना दिया जाता है जिसके कारण से आपका शरीर का बंधन हो जाता है। और मंत्रों के द्वारा भी बंधन कर दिया जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार से बंधन कर दिया जाता है, और इसी प्रकार से बंधन खोला भी जाता है। मंत्रों के द्वारा भी खोला जाता है, भोग के द्वारा भी खोला जाता है, फूंक के माध्यम से भी खोला जाता है। तो इसी प्रकार से बंधन खोला भी जाता है। लेकिन अब ये बात आती है कि किन शक्तियों का बंधन किया जा सकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, यानी 4 तरह की जो सवारियाँ बताई हैं कि किस किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है, तो उनमें से कौन सी सवारियों का बंधन किया जा सकता है और कौन सी सवारी का बंधन नहीं किया जा सकता। आप इस बात को पूरा सुनिएगा, बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान है, आपको ये किसी ने दिया नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं और जन सामान्य को बात नहीं बताई जाती है। कुछ चीज़ें गुरुगम्य होती हैं, यानी गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, जिसको आप जब इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तभी आपको प्राप्त होता है, और ये कहीं आपको मिलता नहीं है, केवल गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से एक ज्ञान है। तो जब आप पूजा करते हैं, और पूजा करते हुए जैसे जैसे आप पूजा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ों को छोड़ देते हैं, 3 तरह की सवारियों को हम छोड़ देते हैं, जो पीढ़ियों से चलती है, जो आपके पुनर्जन्म की है, और तीसरी है आपकी जो आपको गुरु द्वारा प्रदत्त है। तो जो ये 3 प्रकार की सवारियां होती हैं, इन सवारियों का बंधन किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास इस प्रकार की सवारी है, जैसे कि आपके पास पीढ़ियों की सवारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, तो उस सवारी का बंधन कर दिया जाता है। ये जो 3 सवारी होती हैं इनका बंधन कर दिया जाता है। यानी अगर आपको गुरु ने सवारी दी है तो वो गुरु उसका बंधन आराम से कर सकता है। अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सवारी आ रही थी तो भी उसको भोग के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उसका बंधन किया जा सकता है। और साथ ही
अगर आपके पूर्व जन्म से संबंधित सवारी है तो उसका भी बंधन किया जा सकता है। लेकिन ये जो सवारी होती है जो आप पूजा के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से जो आप सवारी ग्रहण करते हैं, उसका बंधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूजा की सवारी होती है, आपकी अपनी सवारी होती है जिसको आपने खुद प्रकट किया है, यानी उस ऊर्जा को आपने अपने पूजा के द्वारा प्रकट किया है। तो इस प्रकार की सवारी का कोई भी बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ना तो गुरु प्रदत्त होती है, तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता आपका, साथ ही ना ही आपका देवता ऐसा होता है जो आपको पुनर्जन्म से मिला होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गुरु जो पूजा के द्वारा सवारी आपको प्राप्त होती है उसका कोई बंधन नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र कार्य करती है, और वो सवारी प्रचंड भी होती है, यानी उस सवारी की कोई भी बात अकाट्य नहीं होती, उसके वचन कभी झूठे नहीं होते। जैसा कि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारी जो सवारी है वो वचन गलत करती है, वचन सही नहीं करती। तो इसका कारण ये होता है कि जब सवारी आती है, नई नई सवारी होती है, तो उस समय की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं होती, यानी आपका तपोबल इतना मजबूत नहीं होता, इसी कारण से वो वचन सत्य नहीं कर पाती, उसके वचन झूठे हो जाते हैं। साथ ही कुछ नियम का भी बात होती है, अगर आपके नियम सही नहीं होते हैं तो तब भी आपके वचन झूठे होने लग सकते हैं, और साथ ही अगर गुरु नहीं होता तब भी वचन झूठे हो जाते हैं। तो ये कारण होते हैं सवारी के वचन झूठे होने के। लेकिन जो सवारी होती है, जो पूजा की सवारी होती है, उसके वचन कभी झूठे नहीं होते, जो वचन करती है सारे वचन सत्य होते हैं, और जिसको जो कह दिया वो होकर रहता है। तो ये विशेषता उस सवारी की होती है जो पूजा के द्वारा आप प्राप्त करती हैं। लेकिन जो पूजा के द्वारा सवारी प्राप्त की जाती है उसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत पूजा करनी पड़ती है, अपने लिए वो ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है स्वयं ही। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो नित्य पूजा करता हो, अखंड पूजा करता हो, और कहते हैं ईश्वर पे अंधा विश्वास करता हो। कहते हैं अंधा विश्वास और अंधविश्वास में बहुत कम छोटा फर्क होता है, लेकिन फिर भी अंधा विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है, जो ये कहता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो भी कुछ है ईश्वर ही है, मेरे इष्ट देव ही हैं, और मैं उनका सेवक हूँ, और ना ही मैं उनके सिवा किसी को याद करता हूँ और ना ही उनके सिवा किसी को देखता हूँ। तो ऐसी अंधी भक्ति करने वाले व्यक्ति को ही ऐसी सवारी प्राप्त होती है, और जिनको प्राप्त हो जाती है उनके जीवन में ये सबसे बड़ा वरदान होती है, और वो उस सवारी से सब कुछ कार्य करवाने में सक्षम होते हैं। वो उस सवारी से कोई भी कार्य ले सकते हैं, और उनके द्वारा किए गए वचन कभी झूठे नहीं पड़ते। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और ये जो सवारी आपकी चलती है, पूजा के माध्यम से जो सवारी आप प्राप्त करते हैं, ये सवारी आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलती है। भले ही आपने इसको इस जीवन में प्राप्त किया हो, लेकिन उसके बाद भी ये सवारी आपके साथ जन्म जन्मांतर चलती है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो सवारी होती है उसका बंधन नहीं किया जा सकता, उसको कोई नहीं बांध सकता। साथ ही अगर आपने गुरु भी धारण कर लिया है तो भी वो गुरु भी उस शक्ति को नहीं बांध सकता, क्योंकि उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता, इसी कारण से वो शक्ति बंद नहीं सकती। तो मित्रों, इस प्रकार की सवारी बहुत कम व्यक्तियों के पास होती है, हर किसी के पास ये सवारी नहीं होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा। साथ ही आप खुद भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी सवारी है और किस प्रकार से सवारी हमारे पास आई है, और क्या उसका बंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।